कोई सेक्रेट फार्मूला नहीं है। ये माइंडसेट, क्रिएटिव और एक्सक्यूजेस का खेल है। लोग सोचते हैं बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी टीम चाहिए, बड़ा आइडियाज चाहिए, लेकिन असली सच्चाई ये है, सफल बिजनेस की शुरुआत क्लियरिटी से होती है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और कैसे कंसिस्टेंटली बेहतर करोगे। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बिजनेस में जीतने वाले लोग स्मार्ट नहीं होते, वे डिसिप्लिन्ड होते हैं और फोकस होते हैं। अगर तुम रोज मार्केट को ऑब्जर्व करोगे, कस्टमर की प्रॉब्लम सुनोगे, डेटा को हिसाब से डिसीजन लोगे और जल्दी हार नहीं मानोगे, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इमोशन से नहीं, एक्सक्यूशन से बिजनेस बनता है। याद रखो, बिजनेस पैसे कमाने का तरीका नहीं है, ये वैल्यू क्रिएट करने का सिस्टम है। पैसा उसी का एक बाय प्रोडक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 7 पॉइंट जो आपकी बिजनेस लेवल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, प्रॉब्लम को पकड़ो, प्रॉफिट अपने आप आएगा। देखो, बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है। अगर तुम किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए बेच रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोग खरीदेंगे, तो ये अक्सर फेल होता है। सफल बिजनेस वो है जो लोग की असली समस्या को समझता है और उसका हल देता है। उदाहरण के लिए, अगर लोगों का टाइम बचाने का दर्द है, तो तुम उनका समय बचाने वाला प्रोडक्ट या सर्विसेज दे सकते हो। अगर लोगों को मनी बचाने का टेंशन है, तो सस्ता और एफिशिएंसी सॉल्यूशन दो। याद रखो, प्रॉफिट तब अपने आप आता है जब तुम लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो। प्रोडक्ट मत सोचो, सॉल्यूशन के बारे में सोचो। अब आपको करना क्या है, मार्केट रिसर्च करोगे, लोगों से पूछो, उनकी ज़रूरत को नोट करो। जो प्रॉब्लम बार बार सामने आ रही है, वही तुम्हारा बिजनेस का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। प्रॉफिट पीछा करेगा अगर तुमने प्रॉब्लम क्लियर हो। समझ गए। अब पॉइंट नंबर 2, कंसिस्टेंसी और टैलेंट में डिफरेंट। देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिजनेस में सिर्फ टैलेंट होना चाहिए, कोई बड़ा आइडियाज होना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि 90% फेल होने वालों का कारण टैलेंट नहीं है, बल्कि इनकंसिस्टेंट काम करना है। अगर सोचो, तुम्हारे पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन तुम रोज 1% भी एफर्ट नहीं डालते हो, तो लोग धीरे धीरे इंटरेस्ट खो देंगे। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, रोज छोटे छोटे कदम उठाना, दिन रात परफेक्ट एक्सक्यूशन की कोशिश करना नहीं करना, बल्कि लगातार प्रोग्रेस करना, मार्केट से फीडबैक लेना और एडजस्ट करना। याद रखो, टैलेंटेड लोग सिर्फ शुरुआत में बढ़िया दिखते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट लोग लंबे समय तक सर्वाइव और ग्रो करते हैं। अब आपको करना क्या है, डेली शेड्यूल बनाओ, छोटी मेजरेबल टारगेट रखो और उन्हें हर रोज अचीव करने की आदत डालो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो और बिजनेस अपने आप बड़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की, कैश फ्लो राजा है। बहुत लोग सिर्फ प्रॉफिट की बात करते हैं, लेकिन असली गलती ये है कि वो कैश फ्लो पर ध्यान नहीं देते हैं। समझो, बिजनेस में पैसा तभी चलता है जब पैसा घूमता रहे। प्रॉफिट सिर्फ अकाउंटिंग में नंबर होता है। अगर तुम पैसे कमाए लेकिन उनका सही इस्तेमाल या इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो आपकी ग्रोथ अपने आप रुक जाएगी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैश फ्लो का मतलब जो पैसा तुम्हारे पास आया है, उसे स्मार्ट तरीके से मैनेज करना। देखो, खर्च, स्टॉक, एम्प्लॉय का सैलरी, मार्केटिंग, सब कैश फ्लो से चलाना। कैश फ्लो रुका, आपका बिजनेस अपने आप रुक जाएगा। अब आपको करना क्या है, हर महीने अपने इनफ्लो और आउटफ्लो को ट्रैक करो। 10 से 20% प्रॉफिट को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या इमरजेंसी फंड के लिए अलग रखो। तो प्रॉफिट इम्पोर्टेंट है, लेकिन कैश फ्लो किंग है। जो पैसा चलता रहेगा वही आपका बिजनेस बढ़ाएगा। अब बात करते हैं आपके पॉइंट नंबर 4 की, मार्केटिंग मत भूलो। देखो, बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट पर फोकस कर लेते हैं, लेकिन लोग उन्हें जानते ही नहीं है। इसका मतलब है, चाहे तुम्हारा प्रोडक्ट कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर लोग उसे नहीं जानते हैं, तो पैसा नहीं आएगा। They're the silent heroes behind many of the brands you know and love, who once started as just an idea. मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एड्स नहीं है, ये है लोगों तक सही मैसेज को पहुंचाना, उन्हें दिखाना कि आपका प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उन्हें कन्विंस करना कि वो तुम्हारे साथ डील करें। इम्पोर्टेंट बात क्या है, जैसे आपका बैड प्रोडक्ट है और स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग है, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, लेकिन गुड प्रोडक्ट है, नो मार्केटिंग है, तो आपका बिजनेस फेल होगा।
अब आपको करना क्या है, अपने टारगेट ऑडियंस को पहचानो। सोशल मीडिया, वर्ड ऑफ माउथ, ईमेल और लोकल प्रमोशन से डायरेक्ट कनेक्ट करो। हर कैंपेन में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिखाओ बल्कि सॉल्यूशन दिखाओ। तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन अगर लोग तुम्हें नहीं जानते तो यह प्रोडक्ट बेकार है। मार्केटिंग करो या फिर हो जाओ। अब पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, टीम नहीं सिस्टम बनाओ। देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ सही टीम होने से बिजनेस ग्रो करेगा, लेकिन सफलता सिस्टम बनाने में है। सोचो, अगर तुम छुट्टी पर जाओ और बीमार पड़ जाओ और तुम्हारा बिजनेस रुक जाए तो ये सिस्टम नहीं है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो सिस्टम का मतलब क्या है? ऐसा काम डिज़ाइन करो कि तुम्हारे बिना भी चलता रहे। स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोड्यूसर यानी कि एसओपीएस बनाओ। ऑटोमेशन और डेलीगेशन का इस्तेमाल करो। अब आपको करना क्या है, हर प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करो। ठीक है, रेगुलरली चेक करो कि सिस्टम स्मूथ चल रहा है या नहीं। एक मजबूत सिस्टम तुम्हें फ्री करेगा और बिजनेस को स्केल करने में मदद करेगा। टीम ज़रूरी है, लेकिन सिस्टम आपको इंडिपेंडेंसबल बनाता है। अब पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, ईगो छोड़ो, डेटा पकड़ो। देखो, बहुत सारे बिजनेस में लोग अपने ईगो के चलते गलत डिसीजन लेते हैं। वो सोचते हैं मुझे पता है क्या करना है और मार्केट की आवाज़ नहीं सुनते हैं। यही बड़ी गलती करती है। सफल बिजनेस वही है जो मार्केट डेटा और कस्टमर फीडबैक पर चलता है, ना कि मालिक की ईगो पर। इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो बिक रहा है वही बेचो, जो ट्रेंड में नहीं है उसे बेकार में मत पकड़ो। इमोशनल अटैचमेंट को छोड़ो और फैक्ट पर भरोसा रखो। अब आपको करना क्या है, देखो, सेल्स डेटा, कंज्यूमर रिव्यू, कंपटीटर का एनालिसिस पढ़ो। हर महीने डिसीजन डेटा के आधार पर लो। एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन रिजल्ट ड्राइव अप्रोच रखो। देखो, ईगो छोड़ो, डेटा पकड़ो। जो मार्केट मांग रही है वही तुम्हें प्रॉफिट दिलाएगा। अब बात करते हैं अपने आखिरी और लास्ट पॉइंट की, पेशेंस प्लस स्पीड। बहुत लोग सोचते हैं कि बिजनेस जल्दी ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन सच ये नहीं है। सफल बिजनेस में पेशेंस और स्पीड दोनों बहुत ज़रूरी है। पेशेंस का मतलब लॉन्ग टर्म विजन रखना, स्मॉल फेलियर से नहीं डरना और लगातार सीखते रहना। और स्पीड का मतलब है मौके आते ही तुरंत एक्शन लेना, डिसीजन मेकिंग फास्ट रखना, मार्केट ट्रेंड और कस्टमर डिमांड की जल्दी पकड़ना। अब आपको इसके लिए करना क्या है, प्लान बनाओ और उसे रोज एग्जीक्यूट करो बिना देर किए। शॉर्ट टर्म लॉस से डरो मत, फोकस रखो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर। एक्सपेरिमेंट, एडजस्ट और रिपीटेड करना सीखो। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 7 मेन पॉइंट जो आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। अगर आप इन्हें कंसिस्टेंट फॉलो करते हैं तो आपके बिजनेस में बदलाव ज़रूर आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप बिजनेस वीडियोस, बिजनेस ग्रोथ या बिजनेस टिप्स या बिजनेस आइडियाज से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे होम मनी स्किल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।